दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं है। यूएस भारत को एक राइवल की तरह देखता है और अब ये उसने स्वयं भी कबूला है। और भारत के ग्रोथ को रोकने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि भारत को इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज में उलझा के रखे। मेजर पैसा जो डेवलपमेंट में जाना चाहिए वो इस तरफ डाइवर्ट हो। क्या इस डबल गेम को आज भारत ने एक्सपोज कर दिया है? दरअसल दोस्तों आज हुआ यूं है, 6 यूक्रेनियन नेशनल और 1 अमेरिकन नेशनल को अरेस्ट किया गया है भारत के नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म को फैलाने के लिए। पूरा का पूरा दोस्तों टेरर नेटवर्क पकड़ा गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। एनआईए ने मेजर अरेस्ट किया है 6 यूक्रेनियन नेशनल, 1 यूएस नेशनल। ये सब के ऊपर आरोप लगा है कि भारत के ऊपर टेरर एक्टिविटीज ये करवाना चाह रहे थे। उसके लिए ड्रोन्स यूरोप से लेकर के आ रहे थे और भारत के द्वारा अगर आप देखें तो मिजोरम से म्यांमार इनको इलीगली एक्सपोर्ट करवाया जा रहा था और इसका इस्तेमाल सिर्फ म्यांमार की मिलिट्री हुंता नहीं बल्कि भारत के खिलाफ भी करवाया जाना था और ये इंडिया के खिलाफ टेरर एक्टिविटी प्लॉट कर रहे थे। दोस्तों इसके साथ एक चीज क्लियरली दिख रही है कि भारत में जो इंसर्जेंसी है ये केवल एक लोकलाइज फिनोमिना नहीं है बल्कि अब ये ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं। पहले भी कनेक्टेड थे लेकिन अब जिस प्रकार का हाईटेक वेपनरी, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स, ये सब टेक्नोलॉजी इन तक पहुंचाया जा रहा है, इसमें ग्लोबल प्लेयर्स बड़े एक्टिव हो रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, मत भूलिएगा काउंटर ड्रोन सिस्टम इनके पास पहुंचना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा भारत ने कहा नहीं था लेकिन मीडिया में क्लियरली आया था कि आर्मी ने उल्फा आई के कैंप्स पर म्यांमार में हमला किया है, ड्रोन के द्वारा इन पर हमला किया गया था। तो बेहद आवश्यक है इनके पास काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पहुंचे। तो क्या एग्जैक्टली वही टेक्नोलॉजी यूएस से, यूक्रेन से इन तक पहुंच रहा था? मत भूलिए यूक्रेन दोस्तों दुनिया की ड्रोन वॉरफेयर की लैबोरेटरी है। जिस प्रकार का एफपीएस ड्रोन ने वहां पे कोहराम मचाया है वो सब जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं वो टेक्नोलॉजी उन तक पहुंचे, लाइकवाइज काउंटर ड्रोन टेक उन तक पहुंचे। तो क्या यही चीज एग्जैक्टली भारत के खिलाफ इन तक पहुंचाने के लिए अमेरिका कोई खेल खेल रहा था? दोस्तों यहां पे सोचने वाली बात है कि ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है म्यांमार में इसमें काफी लंबे समय से यूएस इन्वॉल्व है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आप देख सकते हैं लोई इंस्टीट्यूट का आर्टिकल है, वैसे ही अलग अलग थिंक टैंक्स का आर्टिकल है कि यूएस बांग्लादेश का स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन हो रहा है। यूनुस को लाया ही गया था इस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ताकि म्यांमार में वो प्रॉक्सी वॉर लड़ सकें जिसमें एक तरफ चाइना है एक तरफ यूएस है और इसका जो स्पिल ओवर होगा वो भारत को भी इंपैक्ट करेगा। अब दोस्तों क्या उसी में भारत ने इनको एक्सपोज किया है? दोस्तों टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा था कि देखिए हम इंडिया को ज्यादा ग्रो नहीं करने देंगे। तो क्या यह एक तरीका है भारत के ग्रोथ को रोकने का? ये बात पर भी चर्चा होगी। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल यूएस के रिलीजियस फ्रीडम पैनल ने कहा था कि आरएसएस और आरएनडब्ल्यू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऊपर सैंक्शंस लगाना चाहिए। अब दोस्तों ये बात रिलीजियस फ्रीडम पैनल जो कि यूएस से ऑपरेट करता है वो कह रहा था, नोइंग वेरी वेल उसके खुद के प्रेसिडेंट के क्या रिलीजियस फ्रीडम पे बोल हैं। भारत ने कहा ये सेलेक्टिव टारगेटिंग है। दोस्तों टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इसके द्वारा भारत यूएस को मैसेज दे रहा है कि देखो तुम जो खेल खेल रहे हो ऐसा नहीं हमें नहीं मालूम है, कुछ देर तक हम इग्नोर कर रहे थे लेकिन इफ यू आर, अगर तुम अपने लिमिट्स क्रॉस करोगे, रेड लाइन पार करोगे तो तुम्हें भी हम एक्सपोज करेंगे, तुम्हारा पूरा खेल जो वहां हो रहा है सबको दुनिया के सामने लाके रख देंगे। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ तो आपको बताना चाहूंगा आज हमारे ऑफर का आखिरी दिन है। जी हां, वो कोर्स जो कि आपको आप देख सकते हैं रैंकर बनाता है। 109 से अधिक हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1। जी हां, वो भी हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के ही विद्यार्थी थे। तो ये जो कि मोस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रही है इस वक्त आपको सबसे अफोर्डेबल प्राइस पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं आज ये ऑफर खत्म होने वाला है। आज दोस्तों 18 मार्च के बाद प्राइस हाइक भी हो जाएगा। 16,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। तो मेक श्योर आप जुड़े, आप इसका फायदा उठाएं क्योंकि जल्द ही कीमत बढ़ जाएगी तो उसके बाद दोस्तों आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पर मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों क्या पता चला है, देखिए एनआईए ने एक ट्रांसनेशनल टेरर लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेनिंग नेटवर्क को पकड़ा है जिसमें 7 फॉरेन नेशनल पकड़ाए गए हैं, 6 यूक्रेनियन है, 1 अमेरिकन है। इनका रोल था दोस्तों दुश्मन को, आतंकियों को ड्रोन प्रोक्योर करके देना, ड्रोन सप्लाई करना, ड्रोन को कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए ट्रेनिंग देना, क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंट्स जो है म्यांमार, इंडिया, नॉर्थ ईस्ट जो इस पूरे के पूरे इलाके में ऑपरेट करते हैं इन सब तक ये नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का नो हाउ प्रोवाइड करना। दोस्तों ये कोई कन्वेंशनल टेरर मॉड्यूल नहीं है। अब
ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर इकोसिस्टम में तब्दील हो रहा है, इसकी आहटें सुनाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब ड्रोन वॉरफेयर की टेक्निक दुनिया से आ रही है। दुनिया का बैटलफील्ड यूक्रेन से यहां पहुंच रहा है, फॉरेन फाइटर्स, लॉजिस्टिक्स के एजेंट्स वहां पर पहुंच रहे हैं, और ये सब के सब कहीं ना कहीं म्यांमार, भारत, इन सब के खिलाफ जो आतंकी गुट हैं, इन सब तक वो नेटवर्क इन अपना कहीं ना कहीं ड्रोन पहुंचा रहा है, टेक्नोलॉजी पहुंचा रहा है, ट्रेनिंग पहुंचा रहा है। तो क्लियरली ये नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर भारत के खिलाफ यहां पर शुरू हो रहा है, ये चीज क्लियरली दिख रही है। दोस्तों जो टाइमलाइन है कुछ इस प्रकार है। एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी सिटी ऑपरेशन एनआईए ने किया, जिसमें मल्टीपल एयरपोर्ट्स में दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, हर जगह इस प्रकार से एनआईए ने अरेस्ट किया। जो यूएस नेशनल पकड़ाया वो कोलकाता से पकड़ाया, बाकी यूक्रेनियन नेशनल्स दिल्ली और लखनऊ से पकड़ाए। इनके खिलाफ यूआपा के सेक्शन 18 कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल के अंतर्गत केस रजिस्टर कर दिया गया है। अब दोस्तों इन्होंने किया क्या था आपको बताता हूं। सबसे पहले ये भारत आए थे, वैलिड इंडियन वीजा लेकर के आए थे, लेकिन फिर इन लोग मिजोरम गए। अब मिजोरम जाने के लिए आपको रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है, लेकिन वो लिए बगैर ये इल्लीगली मिजोरम गए। वहां से ये दोस्तों म्यांमार बॉर्डर पार किए इल्लीगल तरीके से, और वहां पे एथनिक आर्म्ड ग्रुप से इन लोगों ने मुलाकात की। वहां पर जाके दोस्तों इन लोगों ने कई ड्रोन्स कंसाइनमेंट उन तक पहुंचाए जो कि यूरोप से इंडिया आया, इंडिया से इल्लीगली म्यांमार गया, और उन सबको ये पहुंचवाए हैं। एनआईए का कहना है दोस्तों ये जो ग्रुप है ये भारत में भी टेरर स्ट्राइक्स प्लॉट कर रहा था और उसके लिए फैसिलिटेट कर रहा था, और इस वजह से कहीं ना कहीं एनआईए काफी लंबे समय से इनको मॉनिटर भी कर रहा था। एनआईए का कहना है ये सभी के सभी जो एक्यूज हैं इल्लीगली इंपोर्ट कर रहे थे ह्यूज कंसाइनमेंट ऑफ ड्रोन्स, नंबर्स नहीं बताए गए हैं। यूरोप से म्यांमार पहुंचाना था वाया इंडिया, और इसके लिए एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स तक, वो आतंकियों तक ये ड्रोन्स पहुंचे, उसको फैसिलिटेट करने का इन्होंने काम किया। इसके सिवा सिर्फ ड्रोन देना नहीं, बल्कि इनको अगर आप देखें तो वो नो हाउ देना कि कैसे इस्तेमाल करना है, वो ट्रेनिंग देना, वो भी दिया जा रहा था। और कुछ आतंकी संगठन जो भारत के खिलाफ आतंक कर रहे हैं उन तक भी ये टेक्निक पहुंचाई जा रही थी, अलॉन्ग विथ ऑल दी ड्रोन हार्डवेयर। तो इसके इंप्लीकेशंस क्या है? इंप्लीकेशंस ये है कि देखिए, सबसे पहले आतंकवाद का, इंसर्जेंसी का डॉक्ट्रिनल शिफ्ट हो रहा है। अब तक क्या था दोस्तों, ट्रेडिशनल टेरर गन्स एंड एक्सप्लोसिव बेस्ड था, लेकिन अब ड्रोन्स, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनाइसेंस टेक्नोलॉजी से लैस हो चुका है। लोकल रिक्रूट्स जहां होते थे, अब फॉरेन लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है, ग्लोबल कनेक्टेडनेस हो रहा है आतंकियों का। जो आइसोलेटेड सेल ऑपरेट किया करते थे वो अब अगर आप देखें तो क्रॉस बॉर्डर इकोसिस्टम से जुड़ गए हैं। क्लियरली दोस्तों भारत के खिलाफ जो आतंकवाद हो रहा है वो ग्लोबल नेटवर्क से लिंक हो रहा है। पॉसिबल बेनिफिशियरीज कौन हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्फ्रेंस बेस्ड है, जिस इलाके की बात हो रही है, मिजोरम वगैरह बोल रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली कुछ उल्फा आई के फैक्शंस हो सकते हैं, एनएससीएन ग्रुप्स हो सकता है, अन्य नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट नेटवर्क ये हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट दोस्तों क्लियरली एक हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट जोन वाला इलाके के, जो वहां पे जो कहीं ना कहीं आग है उसके धुएं से अब नॉर्थ ईस्ट को हम दूर नहीं रख पा रहे हैं। अब दोस्तों केवल लोकल इंसर्जेंसी नहीं, बल्कि म्यांमार में जो इंस्टेबिलिटी है वो नॉर्थ ईस्ट में भी फैलाने का प्रयास ये कर रहे हैं। ड्रोन वॉरफेयर, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, ये सब बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करने का प्रयास काफी जोर शोर से किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी अब ग्लोबल एक्टर्स के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएट हो रही है। हमारी सिक्योरिटी केवल लोकल नेटवर्क्स को आप शांत करके नहीं कर सकते, बल्कि इनके जो बेनिफिशियरी हैं और जो इनको फैसिलिटेट करते हैं वो दूर में कहीं बैठे हुए हैं। फॉरेन सप्लाई चेन्स, यानी कि उनके इंटरेस्ट, उनका बिजनेस चलता रहे, हर चीज भारत के इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है इसका। दोस्तों फॉरेन नेशनल्स कौन हैं जो ये हो सकते हैं? देखिए अगेन, मीडिया में कुछ नहीं आया है, ना ही एनआईए ने कुछ कहा है, लेकिन क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, पॉसिबल प्रोफाइल्स जो हो सकते हैं, मोस्ट लाइकली फ्री मिलिट्री टेक्नीशियंस हो सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, यूक्रेन में कंटिन्यूअस वॉर हो रहा है, जो उनके इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं जीयूआर, उनमें से कुछ लोग अपना टर्म पूरा करते हैं, हालांकि छोड़ा तो किसी को जाता नहीं है, बट कुछ लोग होते हैं जो कि मेडिकल ग्राउंड पे अन्य चीजों से कहीं ना कहीं इससे रिलीज होते हैं। फिर जो इन्होंने ड्रोन वॉरफेयर में जो अब तक इन्होंने एक्सपर्टीज हासिल की है, जो ड्रोन सप्लाई चेन वाले लॉजिस्टिक्स से जो नेटवर्क बनाया है, उसका ये फायदा उठाते हैं। वैसे ही फॉर्मर यूएस स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव्स हो सकते हैं जो कि ड्रोन वॉरफेयर में अपना जो स्किल है उसको मोनेटाइज कर रहे हैं उस ड्रोन सप्लायर कंपनी के साथ लिंक होके। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, ये मर्सिनरी नेटवर्क्स का हिस्सा हो सकते हैं। बेसिकली दोस्तों मर्सिनरी नेटवर्क सेमी लीगल डिफेंस नेटवर्क है जो कि कॉन्ट्रैक्ट
गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट कई चीजें खुद नहीं करती ताकि वो डायरेक्टली इसमें लिंक ना हो। इस वजह से ये सारा जो गंदा काम होता है वो इन नेटवर्क्स के द्वारा करवाया जाता है। ये ग्रे जोन में ऑपरेट करते हैं स्टेट कंट्रोल के बाहर, ताकि स्टेट अपना हाथ पीछे खींच सके। तो कुछ वैसा हो सकता है दोस्तों। लॉजिस्टिक फैसिलिटेटर हैं जो कि सप्लाई चेन्स में इंटरमीडियरीज हैं, जो कि यूरोपियन वेपन सप्लायर्स हैं और एशियन कन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, उनके बीच में लिंक बना रहे हैं, हार्डवेयर पहुंचा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोई कंफर्म्ड एविडेंस नहीं है कि इसमें डायरेक्टली यूक्रेनियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या फिर यूएस गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, लेकिन पैटर्न बड़ा क्लियर है। डिनायबल प्रॉक्सी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क कहते हैं इसको, और मॉडर्न कन्फ्लिक्ट सिस्टम में यही देखा गया है कि प्लॉजिबल डिनायबिलिटी वाले क्षेत्र में ऑपरेट किया जाता है, और उसी में ये 7 लोग जो पकड़ाए हैं उसी के अंतर्गत पकड़ाए गए हुए दिखते हैं। दोस्तों यहां पे हमें सोचना होगा एंड ऑफ द डे क्या हो रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये जो बात कर रहे हैं मिजोरम और बाकी नॉर्थ ईस्ट इलाके से लिंक्ड, यहां पे दोस्तों जो इंसर्जेंट ग्रुप म्यांमार में एक्टिव है, ये दोस्तों पीडीएफ है, पीपल्स डिफेंस फोर्स। ये क्या है? म्यांमार की जैसे ही नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट थी, उसकी ये आर्म्ड विंग है, जो कि 5 मई 2021 को बनाई गई थी मिलिट्री हुंता के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, क्योंकि 1 फरवरी को कू हुआ था। उसके बाद अगर आप देखें, जो वेस्टर्न ऑपरेटर्स हैं जो यहां पे पकड़ाए गए, वो लाइकली इस पीडीएफ की ही मदद यहां पे कर रहे होंगे कि कैसे एफपीवी ड्रोन्स यूज करना है, जिसने यूक्रेन के बैटलफील्ड को बदल के रख दिया है। वैसे ही ड्रोन वॉरफेयर क्या टैक्टिक्स है जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, काउंटर ड्रोन टैक्टिक क्या है जिसके द्वारा वो चाइनीज सप्लाइड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स जो म्यांमार की मिलिट्री हुंता यूज करती है, उसको कैसे जैम कर सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं। ये सब दोस्तों हो सकता है, जैसा केवल बताया जा रहा है, पीडीएफ तक ही ये चीजें नहीं पहुंचने वाली थी, बल्कि कई अन्य इंसर्जेंट ग्रुप्स तक भी ये टेक्निक पहुंचने वाला था। और एंड ऑफ द डे भारत के खिलाफ यहां पे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि म्यांमार से करते हैं, जैसे एनएससीएन फैक्शन हो गया, उल्फा हो गया, उन सब तक भी ये टेक्निक आनी थी जो कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल होना था। हो सकता है वेस्टर्न एजेंट्स इंटेंड ना भी कर रहे हो कि ये केवल पीडीएफ को ही टेक्नोलॉजी देंगे और हार्डवेयर देंगे, तो भी ऐसा होता नहीं है। ये इलाके में इतनी ज्यादा फ्लूइडिटी है इंसर्जेंट ग्रुप्स की कि अगर एक इंसर्जेंट ग्रुप के पास कोई हार्डवेयर आता है, नो हाउ आता है, तो वो इजीली बाकी सबको भी ट्रांसफर हो ही जाता है। यानी कि भारत के खिलाफ भी एंड ऑफ द डे इनका इस्तेमाल होने वाला था, जिस वजह से मणिपुर से लेके अन्य नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स तक हर जगह ये एक फ्रेश वेव ऑफ वायलेंस क्रिएट करने वाले थे।